नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। खास करके ये रीडिंग उनके लिए होंगे जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 4/4 में यानी 8 से लेके 10 मई तक कभी भी देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगे। देखेंगे हम पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आपके पर्सन का एक्शन क्या रहेगा और आपका आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से गाइडेंस। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गो यानी कन्या राशि। हम ये देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड जजमेंट। आपके पर्सन इनडिसाइसिव एनर्जी में है, दुखी है, परेशान है और साथ ही साथ ये ट्रॉमाटाइज्ड भी है। हो सकता है रिश्ते में इनको बहुत सारी झूठ, ट्रॉमा के मुकाबले करने पड़े और ये परेशान भी है। कभी ये सोच रहा है कि मुझे रिश्ते छोड़ के चले जाना चाहिए, या तो ऑलरेडी ये चले गए थे फिर जाके ये परेशान हो रहे हैं, या फिर इनको ये लग रहा है कि मैंने इस रिश्ते को मांगा भी था लेकिन ये रिश्ता मुझे बहुत ट्रॉमाटाइज किया, बहुत परेशान किया और अब मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। बहुत पुराना रिश्ता है आप लोगों का। ये निर्णय नहीं ले पा रहे कि करना क्या है, मुझे इस रिश्ते में रहना है क्योंकि इस रिश्ते को इन्होंने दिल से चाहा था, लेकिन चाहने के बाद जब ये रिश्ते में आए हैं तो इनको बहुत सारी परेशानी मिल रहा है, ट्रॉमा मिल रहा है, झूठ मिल रहा है, परेशानी मिल रहा है। अब ये इस रिश्ते में रहना भी नहीं चाहते हैं और जाना भी चाहते हैं फिर से इस रिश्ते से। तो ये परेशान है बहुत ज्यादा मानसिक रूप से, क्योंकि इनको लगता है जिनके साथ ये रिश्ते में है यानी आपके साथ वर्गो, आप उनको परेशान करते हो बहुत ज्यादा। आप किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, पाइसिस हाईलाइटेड है। देख लेते हैं वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए पारिवारिक संबंध है, एक स्टेबल रिश्ता है, लेकिन फिर भी रिश्ते में बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन, झूठ, परेशानी या तो थर्ड पार्टी की वजह से या फिर ये इंसान खुद ही ऐसा है कि कुछ हद तक ये इंसान को परेशान करने में उनको मजा आता है। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं वर्गो? आपके पर्सन चाहते हैं 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं कि पहले जैसे आपका रिश्ता था, सोलमेट वाला, प्यार वाला, वो कहाँ गया। और ये आपके साथ परिवार बनाना भी चाहते थे, लेकिन अब ये रिश्ते छोड़ के या तो ये खुद चले गए या फिर आप चले गए और ये रिश्ता खराब हो गया। तो अभी आपको इस रिश्ते की सही सटीक निर्णय लेना चाहिए। प्यार अगर रिश्ते में है आपका उनके साथ तो आपको उसको निभाना चाहिए और एक सही निर्णय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो आपने झूठ कहा, हो सकता है आप किसी और के साथ रिश्ते में हो इसलिए उनसे झूठ बोल रहे हो। परिवार जो है वो दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। पहले ये रिश्ता आपके सोलमेट कनेक्शन था, दिल का रिश्ता था, अब ये रिश्ता आपको परेशानी दे रहा है, इसलिए आप इनको भी परेशान कर रहे हो।
तो इसीलिए आपने रिश्ते छोड़ के चले गए। अभी आपको रिश्ते में एक निर्णय लेना है और परिवार में लौटना है, ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। अब हम देखेंगे अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं वर्गो, तो उनका एक्शन क्या रहेगा। हैंगमैन के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। अब हम देखेंगे वर्गो के पर्सन अगर एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है तो वो क्या होगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सूट्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है वर्गो आपने बहुत ज्यादा परेशान किया है आपके पर्सन को। जैसा कि मैंने कहा ना कि वो सोच रहे हैं कि क्या करें, रिश्ते को हमने इतने प्यार से यूनिवर्स से मांगा, इस रिश्ते में हम जुड़े, लेकिन इस रिश्ते में हमें धोखा, ट्रॉमा, परेशानी, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। रहना है या जाना है। अब जब एक्शन की बात आ रहा है तभी उनके दिल में वो ट्रॉमा, वो झगड़ा, वो परेशानी, ये सब कुछ है, ये वो धोखा है। तो इसीलिए ये इंसान अपने मानसिक रूप से परेशान है, रिश्ते को करना क्या है। तो फिलहाल अगर मैं कहूँ आप लोगों की शब्दों में, अगर जैसे कि आप जानना चाहते हो क्या वो आएंगे, क्या बात करेंगे, क्या कॉल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आपको बुरा लग सकता है लेकिन यही सच है। अगर झूठ कहूंगी आपको खुश करूंगी, आप खुश हो जाओगे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ। आप बहुत चाव से रीडिंग देखते हो, तो ये इंसान के दिमाग में इतनी परेशानी है, इतना आपने उनको परेशान किया, ये रिश्ते में कुछ चाहते ही नहीं, उनके लिए रिश्ता खत्म। लेकिन दिल की किसी कोने में ये इस रिश्ते को कभी कभार याद कर रहे हैं, क्योंकि शायद आप लोगों के बच्चे हैं, शायद परिवार है, इसीलिए ये कभी कभार याद कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस रिश्ते में आने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि रिश्ते को रिश्ते की तरह निभाइए। अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, अगर आप सच्चाई छुपा के रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो तो ये गलत है। अगर आप रिश्ते को स्टेबिलिटी नहीं दे पाते हो तो भी आपको रिश्ते में खुल के बोलना चाहिए। जो आप सच्चाई छुपा के रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो ये गलत है। सही सोच के साथ, क्लैरिटी के साथ आपको रिश्ता निभाना है, ना कि चोरी छुपे बातें छुपा के परेशान करके। जो भी करना है सच्चाई के साथ करना है और स्टेबिलिटी के साथ करना है। रिश्ता निभाना है तो कभी आए कभी गए, कभी ये बोले कभी वो बोले कभी झूठ, इससे रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा और रिश्ता खराब ही रहेगा, अच्छा शायद ना हो। इसलिए आपको अपनी सोच में और काम में, कथनी और करनी में फर्क नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, फिर आपको कोई भी रिश्ता निभाना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।